हम पहले ही जानते हैं क्या है, हमें अलग से एक चैप्टर पढ़ना है और एनिमल किंगडम में भी अलग से ही एक चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया गया, बस यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दिया गया है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, वायरस, वायराइड, प्रियन और लाइकेन, यही 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ये तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ है नहीं, बस नॉर्मली इसमें आप देख लीजिए किसको क्या बोलते हैं। बाकी ये चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम का और एनिमल किंगडम का। बोला है कि प्लांट किंगडम में बोला है कि क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, जाहिर सी बात है यूकैरियोट होंगे और मल्टीसेलुलर में होंगे। इनके पास और क्या प्रोजेक्ट होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट प्रोजेक्ट होगा, तभी तो अपना भोजन बना पाएंगे। प्लांट का एक यूनिक फीचर तो वही है, अपना भोजन स्वयं बना रहेगा। तो कह रहे हैं कि जब अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो उनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। और ये किसमें आते हैं, यूकैरियोट के मेंबर है। कह रहा है कि ये क्या है, इनका जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट का सेल वॉल होता है, किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल का बना होता है। कह रहा है कि सम ऑफ द पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, मतलब कह रहा है कि इसमें सारे के सारे, तो देखिए ये जरूर मेरी याद रखिएगा, कुछ ही ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सब के सब हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते। तो आखिर होते क्या, सब के सब ज्यादातर क्या होंगे, मोस्ट ऑफ प्लांट क्या होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे, और सम आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, तो बहुत कम ही हेटेरोट्रॉप होंगे, सब के सब नहीं हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें एग्जांपल दे, तो अगर कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक हैं तो कौन कौन से उसका एग्जांपल देख लो। तो कह रहा है पहले ही कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, कह रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल कौन है, ब्लेडवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। ये क्या करते हैं, ये 2 ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को पकड़ के अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चलाते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का आपूर्ति को पूरी करते हैं। ये इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, ये नहीं कि अपने भोजन के लिए ऐसा करते हैं, ये अपने जो नाइट्रोजन साइकिल होता है, इनऑर्गेनिक जो साइकिल होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, अपने से छोटे छोटे क्या इंसेक्ट को क्या करते हैं, कैच करके और उनका डाइजेशन कर लेते हैं, मतलब उसमें का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर जाते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं। ये कह रहा है कि अब पैरासाइट, मतलब एक ऐसा भी प्लांट होता है जो पैरासिटिक होता है, मतलब दूसरे पे बीमारी काज करता है। तो उसका एक एग्जाम्पल क्या दिया गया है, कस्कुटा, या ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कस्कुटा। और इंसेक्टिवोरस प्लांट के 2 एग्जाम्पल, बस यही से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, बाकी आप नॉर्मली जानते हैं, कुछ इतना टफ चीजें नहीं है। फिर कह रहा है कि जो प्लांट होता है उसका लाइफ साइकिल कितने फेज में डिवाइड हुआ है, तो 2 फेज में डिवाइड किया गया। कह रहा है कि पहला फेज क्या होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉयड गेटोफाइटिक। मतलब कह रहा है कि जो हम प्लांट देखते हैं, प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, जिसमें कह रहा है कि डिप्लॉयड कौन होंगे, इसके स्पोर होंगे, लेकिन हैप्लॉयड कौन होगा, इसका गैमेट होगा। जाहिर सी बात है गैमेट हैप्लॉयड ही होगा ना, अरे गैमेट है तो 2 वही वाला कहानी, फिर पुराना ही वाला याद कर लो, 2 गैमेट मिलेगा तभी तो n+n=2n वाला मामला चलेगा। तो क्या होगा, गैमेट कभी भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, लेकिन स्पोर इसमें हैप्लॉयड नहीं होगा, स्पोर क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। अब कह रहा है कि these phase alternated with each other is called the alternation of generation। मतलब कह रहा है कि जो प्लांट होता है, प्लांट में 2 फेज देखने को मिलता है, डिप्लॉयड भी देखने को मिलता है और हैप्लॉयड भी मिलता है। तो कह रहा है कि जिसमें 2 फेज देखने के लिए मिले उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो इसमें 2 फेज देखने को मिलते हैं, कौन कौन, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, दोनों फेज देखने को। अब कह रहा है कि एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का भी हमें अलग से ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि एनिमल किंगडम में क्या है। ऐसे तो हमें नॉर्मल एनिमल किंगडम के 11 फाइलम है वो अलग हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बस बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया, बस ये जान लो, ऐसे इसमें कुछ ज्यादा चीज है नहीं। कह रहा है कि जो एनिमल किंगडम बोल रहा है, कह रहा है कि ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोट होते हैं और आउटर सेल वॉल आउटर नहीं होगा, लेक होगा ना, कह रहा है कि एनिमल आना क्या होंगे, एनिमल जो होंगे मल्टीसेलुलर होंगे, जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर तो हो नहीं सकते। यूनिसेलुलर में कौन थे, एकलौता और एकलौता, मुंडा और सिस्टम में कुछ मेंबर थे। अब कह रहा है कि हम जानते हैं उसके बाद से जितने हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, सब के सब क्या थे, मल्टीसेलुलर थे। तो ये क्या होगा, एनिमल की बात कर रहे थे, क्या है, मल्टीसेलुलर होगा। और जाहिर सी बात है ये देखो प्लांट जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, इसमें से पार्शियली क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे क्या होंगे,
हेटेरोट्रॉफिक होंगे, कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, किसी न किसी दूसरे पे ही निर्भर करेगा। फिर कह रहे हैं कि ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक है और इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, और वही प्लांट पे क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। अब कह रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कह रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या है, डिपेंड ऑन प्लांट और फूड। मतलब कह रहा है कि जो एनिमल किंगडम के मेंबर होंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, प्लांट पे डिपेंड कर रहे होंगे ना, क्योंकि प्लांट ही तो हमारा प्रोड्यूसर है। अगर प्लांट पृथ्वी पे नहीं होता तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आगे सर्वाइव कर पाता, नहीं करता ना। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहाँ निर्भर कर रहे हैं, प्लांट पे ना। अगर प्लांट को हटा दिया जाए, मान लो लोग कहते हैं कि हम एनिमल को ही खा जाते हैं, अगर हम प्लांट को हटा देते हैं एनिमल क्या खाएंगे फिर? जब एनिमल कुछ नहीं खाएगा तो एनिमल मर जाएगा, जब एनिमल मर जाएगा तो फिर हम भी मर जाएंगे। तो कह रहा है वही चीज कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहे होते हैं हम, प्लांट पे ही कर रहे होते हैं, किस लिए, अपने भोजन के लिए। अब कह रहा है कि डाइजेस्ट देयर द फूड इंटरनल कैविटी, मतलब कह रहा है कि हमें जो डाइजेशन होता है, मतलब एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डाइजेशन देखने के लिए मिलता है वो कहाँ मिलता है, इंटरनल कैविटी में देखने के लिए मिलता है। एक्सटर्नल चीजें नहीं दिखाई देती हो, जो भी होगा बॉडी के अंदर होगा। अब कह रहा है कि स्टोर फूड और रिजर्व इन द ग्लाइकोजन एंड फैट, मतलब कह रहा है कि हमारे बॉडी में जब आप भोजन करते हैं, मतलब डाइजेस्ट होने के बाद से जो एनर्जी निकल के आती है, तो जो यूज होना होता है तो बॉडी हमारी यूज कर जाती है, लेकिन जो बच जाता है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन स्टोर होता तो है, लेकिन किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। अब कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन होलोजोइक, मतलब कह रहा है कि जो एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर होंगे तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, होलोजोइक होगा। होलोजोइक मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे सब खाने वाले होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो ये छोड़ देना खाए। फिर कह रहा है कि इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब कह रहा है कि होलोजोइक होंगे और आप बॉडी को क्या कर रहे होंगे, इंजेक्शन कर रहे होंगे, मतलब अंदर डाल रहे होंगे ना। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, बॉडी के इनसाइड अंदर डालना। तो वही चीज बोल रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा होगा, होलोजोइक होगा। होलोजोइक का मतलब क्या हो गया, प्लांट भी खाएंगे, एनिमल भी खाएंगे, जो चीजें इन्हें दे दो सब खा जाएंगे। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सा एक प्रोसेस देखने को मिलता है, इंजेक्शन ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, पहले फूड को निगलते हैं, मतलब अंदर डालते हैं। फिर कह रहा है कि हायर फॉर्म टू शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मतलब कह रहा है कि ये जो एनिमल किंगडम के मेंबर होते हैं इनके पास, कह रहा है कि इनके पास क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मतलब सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या है, ये इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। और कह रहा है कि न्यूरोमोटर मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा इनकी पूरी बॉडी कंट्रोल की जा रही होती है। अब कह रहा है कि मोस्ट ऑफ, अब ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मतलब कह रहा है कि जो एनिमल किंगडम के ज्यादातर मेंबर होंगे जो क्या कर होंगे, कैपेबल होंगे लोकोमोशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली जा सकते हैं, मोस्ट कैपेबल होते हैं। फिर कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल फॉलो द एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट, मतलब कह रहा है कि जो इसमें रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, कह रहा है मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे, पॉपुलेशन करेंगे, कहीं ना कहीं सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएंगे। सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद से मतलब मेल से क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा और फीमेल से एग रहेगा। अब ये दोनों जब फर्टिलाइज करेगा तो एक ही चीज जो फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट या एम्ब्रियो। तो यहाँ पे बात किस चीज का कर रहा है, आओ एम्ब्रियो लॉजिकल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। कह रहा है कि जब मतलब मेल और फीमेल क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे, मतलब सेक्सुअल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो किस चीज को फॉर्म कर जाएंगे, समझ में आया। बाकी यहाँ तक ये बात खत्म। अब हम यहाँ से देखेंगे वायरस, वायराइड, प्रियोन और लाइकेन। तो अब टॉपिक हमारा क्या है, वायरस, वायराइड, प्रियोन और लाइकेन वाला। कह रहा है कि मैंने इसमें पहले ही बोला है कि वायरस, वायराइड और लाइकेन, एक लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, उसमें आगे यही बोला है एनसीईआरटी में कि ये जो 5 किंगडम हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें ये कहीं भी इनको क्या रखा नहीं गया उस कैटेगरी में। वही सिंपल सी बात एक लाइन बोल के गया कि वायरस और वायराइड लाइकेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नॉन मेस्टर,
मतलब मेंशन किया ही नहीं गया है, ये किसी भी किंगडम में आते ही नहीं है। तो किंगडम से क्या है, बाहर है। तो कह रहा है कि इसमें से पहला ही टॉपिक हमारा क्या आता है, वायरस आता है। एक चीज और बता दें आपको कि ये जो वायरस वाला है इसमें से हर साल अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, 1 से 2 क्वेश्चन इजीली आ जाता है इस वायरस से। तो ये दिमाग में रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कह रहा है कि वायरस, हम देखते हैं वायरस में, कह रहे हैं कि वायरस आर नॉट अ ट्रूली लिविंग, मतलब कह रहे हैं कि जो वायरस है ये नहीं हम कह सकते कि ये ट्रूली जिंदा है, मतलब एक तरह से ये जिंदा ही है। ये क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ये लिविंग भी रहता है और नॉन लिविंग रहता है। इस मीनिंग का कहने का मतलब यही था कि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर ये किसी अपने होस्ट बॉडी के बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, जब वही होस्ट बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। मतलब कहने को मतलब बॉडी से बाहर रहता है, मतलब किसी की बॉडी से जब बाहर रहता है तो मर जाता है, मतलब मरा हुआ फील होता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब ये बॉडी में इंटर करता है तो क्या हो जाता है, ये जिंदा हो जाता है। कहानी यही है। कह रहा है कि वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग इनर्ट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल। अब देखो क्या बोला, कह रहा है कि पहले तो ये नॉन सेलुलर होता है, इसके पास सेल होता ही नहीं है। होता कैसे, पाउडरी फॉर्म में होता है, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। पाउडर जानते हो ना आपने, उसी का मीनिंग यहाँ यूज किया गया है क्रिस्टलाइन, मतलब कैसा होगा, पाउडरी फॉर्म में होगा। और कह रहा है कि ये जब तक बाहर रहेगा आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब जब तक ये बाहर रहेगा तब तक किस आकार में दिखेगा, पाउडरी फॉर्म में दिखेगा और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे जैसा बिहेव रहेगा, कुछ मतलब सेल जैसा ही नहीं रहेगा। यही कह रहा है कि दे इन्फेक्ट सेल, जब ये किसी को इन्फेक्ट करेगा, टेक ओवर द मैकेनिज्म ऑफ मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड किल द होस्ट। मतलब कह रहा है कि जब बॉडी के क्या हुआ, बाहर रहा, जब तक मतलब बॉडी से, मतलब लिविंग बॉडी से बाहर रहा तब तक कैसा रहा, पाउडरी फॉर्म में रहा। लेकिन जब ये क्या किया, अंदर चला गया, तब क्या किया, ये होस्ट सेल के अंदर जब गया तब क्या किया, अपने आप को रिप्लिकेट करना स्टार्ट किया। जब रिप्लिकेट मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अपनी कॉपी तैयार करना स्टार्ट किया। लास्ट में इसने क्या किया, किल कर देता है अपने होस्ट सेल के, मतलब होस्ट सेल मतलब जिससे ये अटैक करता है। अब कह रहा है कि आपने नॉर्मली इतना तो देखा ही होगा, कोरोना वायरस वाला जो आया था, आखिर किसी भी वायरस का मेडिसिन हम बनाने में असमर्थ क्यों हो जाते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। अभी आया था ना कोरोना वायरस ही तो था वो भी, तो उसमें यही दिक्कत होता है कि जब हम इसको स्टडी करने के लिए, मतलब लैब में जब निकालते हैं कि हम इसका स्टडी कर लें, तो पता चलता है लैब के बाहर ये क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म हो जाता है। फिर हम आखिर जितना भी दवा बनता है, मेडिसिन बनता है, या तो किसी का सेल वॉल को रैप्चर करने के लिए बनता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन वो डेड कर जाए। जब सेल वॉल ही रैप्चर हो जाएगा तो मर जाएगा, या तो उसका केमिकल कॉम्बिनेशन पे बनाया जाता है कि इसके केमिकल कॉम्बिनेशन को अगर हम डैमेज कर दें तब भी वो मर जाएगा। लेकिन वायरस के पास ऐसा सिस्टम है ही नहीं। क्यों नहीं है, वजह क्या है कि ये जब बॉडी के बाहर रहता है तो पाउडरी फॉर्म में रहता है। तो भाई जब हम बॉडी से बाहर निकालेंगे तो फिर पाउडर फॉर्म में हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, तो फिर हम स्टडी करेंगे तो करेंगे किस तरीके से। अब बॉडी के अंदर में जाते ही जिंदा हो जाता है, फिर अपने आप को क्या करने लगता है, रिप्लिकेट करने लगता है। इसीलिए तो आप क्लास 12 में जब जाएंगे वहां पे HIV के बारे में दिया गया, वो भी एक तरह का क्या है, वायरस ही है। HIV वायरस को इंटेलिजेंट वायरस के भी नाम से जाना जाता है, वो चीजें वहां पढ़ेंगे। बस यहाँ ये है कि अब यही याद रखना है कि वायरस क्या होता है, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसके पास कोई सेल नहीं होता। वजह क्या है, जब बॉडी से बाहर रहता है तो ये पाउडरी फॉर्म में रहता है। कब, जब लिविंग बॉडी के बाहर, मतलब होस्ट के बाहर रहता है। लेकिन वही चीज जब इन्फेक्ट कर जाता है किसी सेल को, सेल में मतलब किस पे इन्फेक्ट करेगा, किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी न किसी होस्ट पे अटैक करेगा। जब होस्ट पे इंटर कर जाता है तो एक मशीनरी जैसा वर्क काम करना स्टार्ट होता है होस्ट सेल में। ये क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप को, इसके पास इतनी क्षमता होता है तो अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है। तो सोचो बाहर है तो मरा हुआ है पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर फॉर्म में तब क्या मतलब धूल जैसा, धूल तब क्या स्टडी करेंगे। लेकिन वही जब बॉडी के अंदर जाते हैं क्या हो जा रहा है, जिंदा हो जा रहा है। इसीलिए वायरस का मेडिसिन बनाना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होती है, इसीलिए मेडिसिन जल्दी बन ही नहीं पाता। आपने खुद ही देखा कोरोना वायरस का, अभी तक का कोरोना वायरस का जो टीका भी बनाया गया है वो उसके केमिकल कॉम्बिनेशन बॉडी के इनसाइड वाले पे बनाया गया है। अभी भी ये बाहर निकाल दो तो काम खत्म। इसीलिए तो वायरस का वेरिएंट बहुत देखने को मिलता है, अपने आप को क्या करता है, रूप चेंज कर लेता है। वजह क्या है, क्रिस्टलाइन हो जाता है।
फिर अपने आप को चेंज करके फिर दोबारा अटैक कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या बोलो? मतलब ये अदर बीमारियों से काज करने से ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई वायरस की बीमारी जल्दी आपको ना हो तो ही बेहतर है। इसीलिए तो महामारी हुआ था, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इसी को तो यूज कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? इसका दवाई नहीं बना पाओगे, कैसे बनाओगे? अगर बॉडी से बाहर निकाल तो मर गया। मान लो किसी बॉडी को इन्फेक्ट किया है, हम देख रहे हैं कहाँ इससे बहुत लोग मर रहे हैं, हम उस बॉडी से क्या करें? इसको निकाले बाहर लैब में स्टडी करने के लिए। जब लैब में स्टडी करने के निकाले तो पता चला कि क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया। अब हम किस केमिकल कॉम्बिनेशन को ढूंढेंगे? जब पाउडरी फॉर्म में हो गया तो केमिकल कॉम्बिनेशन थोड़ी बताएगा, मामला ही खत्म हो गया इसका। फिर ये जब बॉडी में इंटर करेगा वो सेल में, फिर अपने आप को क्या कर जाएगा? रेप्लिकेट होता लिविंग हो जाएगा। इसकी दवा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए तो आपने वायरस और महामारी अभी देखे थे कुछ दिन पहले ही। अब कह रहे हैं कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट को तो बताना चाहेंगे पूरा। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर निकालो तो ये नॉन लिविंग है, और बॉडी के अंदर जाएगा तो लिविंग है। मतलब बॉडी के अंदर जाएगा तो बीमारी काज करेगा, बॉडी के बाहर जाएगा तो कुछ नहीं, नॉर्मल अवस्था पाउडरी फॉर्म होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। मतलब बॉडी के बाहर नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर लिविंग हो जाता है। फिर कह रहा है कि लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, ये याद रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वायरस की डिस्कवरी किसने की, मतलब खोज वायरस का कौन साइंटिस्ट किए थे, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो लुईस पास्चर थे इन्होंने वायरस नाम दिया था लेकिन खोज नहीं किया था। पहले एनसीईआरटी में लुईस पास्चर को ही लोग डिस्कवर मानते थे कि वायरस को डिस्कवर किया, लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो नई एनसीईआरटी आई उसमें ये चीज को मेंशन कर दिया, मतलब करेक्ट कर दिया गया है। उसमें ये बोला गया है कि जो लुईस पास्चर थे वो क्या किए थे? नाम दिए थे बस वायरस। ये एक कोई वायरस है, मतलब उन्होंने मतलब पहले तो कोई जानता नहीं था, बीमारी काज कर रहा था, इसका कोई नाम ही नहीं था। लुईस पास्चर है जिसका एक नाम दिया गया, बोले कि ये वायरस है। वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम। वेनम मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। मतलब इन्होंने ये बताया ये क्या है? एक तरह का जहर है। उसी के बेहाफ को उन्होंने नाम क्या रख दिया? वायरस रख दिया। तो वायरस नाम किसने रखा? लुईस पास्चर। अब क्या है कि डीजे इन्वर्स्की, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीजे इन्वर्स्की। कह रहा है कि 1892 में इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया वायरस का। मतलब देखो, नाम कोई और दिया है, डिस्कवर कोई और किया है। मतलब नाम कौन दिया है? लुईस पास्चर साहब ने वायरस का नाम दिया है, लेकिन डिस्कवर कौन किया है? डीजे इन्वर्स्की। 1892 में डिस्कवर किया था इन्होंने वायरस का। इन्होंने बताया था कि हाँ ये वायरस ही है। ये तो बस नाम दिए ना, लेकिन खोज किसने किया? डीजे इन्वर्स्की। याद रहेगा ना, डिस्कवरी किसने किया और नेमिंग किसने किया है। अब देख लिया इसके बाद से कह रहा है कि रिगार्डिंग द सर्टेन माइक्रोस्कोप दैट ट्राई द मोज़ेक डिजीज एंड टोबैको। मतलब कह रहा है ये जो हमारे डीजे इन्वर्स्की साहब थे 1892 में, इन्होंने वायरस का जब डिस्कवर किया, तो आखिर डिस्कवर किया कैसे? ये पहले बार बीमारी जो निकाली तो मतलब सर्टेन माइक्रोस्कोप, तो कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप थे जो टोबैको जानते हो ना, सूती की खेती होती थी पहले, वहां पे जब फार्मर खेती करता था तो उसमें ये क्या करते थे? मोज़ेक डिजीज काज करते थे। जब मोज़ेक डिजीज काज करते थे तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था। भाई सूती की खेती अगर हो रहा है टोबैको, तो मतलब मालूम है ना क्या होता है? सूती होता है जो अपने यूपी बिहार में बहुत फेमस है। अदर जगह तो चले जाओ तो ढूंढते रह जाओ, जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन यूपी बिहार में इजीली मिलता है। तो कह रहे हैं कि जब टोबैको प्लांट पे उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था, उसका जो एक मोज़ेक डिजीज हो रहा था, मतलब डिजीज मतलब उसकी पत्तियां जो थी वो सिकुड़ जाती थी और रेड कलर को गिर जाती थी। तो उन्होंने जब इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया तो वो पहले उन्होंने बताया कि ये जो डिजीज हो रहा है वायरस के कारण हो रहा है, और वायरस कौन सा डिजीज काज करा रहा था? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो ये दिमाग में रखिएगा कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कौन काज कराता है? तो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कौन काज कराता है? वायरस काज कराता है। मतलब ये वायरस डिजीज है, इतना याद रहेगा ना। मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको मतलब टोबैको में सूती के प्लांट में एक मोज़ेक डिजीज काज होता है, उसके कराने वाला कौन होता है? तो एक वायरस होता है, इतना याद रहेगा। अब कह रहा है कि दे वेयर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मतलब कह रहा है कि जो वायरस होते हैं वो क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और कह रहा है कि बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। मतलब एक पेपर होता है जिसपे टेस्ट किया जाता है कि
बैक्टीरिया जो है, अगर बैक्टीरिया होता है तो उससे क्या किया जाता है, जब उस फ्लूइड को गिराया जाता है उस पेपर पे तो बैक्टीरिया ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर फिल्टर होकर छन जाता है, बाकी फ्लूइड नीचे चला जाता है। लेकिन ये जब हमने वायरस की जब इन्होंने खोज किया डीजे यूनिवर्सिटी वाले साहब ने, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर पे उन्होंने जब डाला उस फ्लूइड को, किसको, मोज़ेक डिजीज टोबैको प्लांट को उन्होंने क्या किया, मिक्स किया, मतलब पीसा और उस फ्लूइड को डाला कि अब देखते हैं ताकि बैक्टीरिया होगा तो रुकेगा, बाकी नहीं होगा तो नीचे जाएगा। उन्होंने जब इसको फिल्टर करना स्टार्ट किया तो उन्हें ये पता चला ये बैक्टीरिया से भी छोटा था, ये मतलब फिल्टर पेपर से भी फिल्टर होकर नीचे निकल जा रहा था। तब वही उन्होंने बताया ये जो है वायरस जो है वो क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। समझ में आया? ये जरूर याद रखिएगा, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से भी पास कराया गया तो क्या हुआ, वायरस फिल्टर हो गया, उस पर रुका नहीं, क्योंकि जब बैक्टीरिया होता तब तो रुकता, ये वायरस था उससे भी बड़ा रीजन ये था कि बैक्टीरिया से छोटा था। अब कह रहा है कि अब आते हैं MW, बोलो MW बिजनेकी। MW जो बिजनेक है उन्होंने 1898 में ये क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड किए, मतलब डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्टेड ऑफ द इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट इन काज द इन्फेक्शन हेल्थी प्लांट स्टार्ट द फ्लूइड कंटेनिंग वायरल फ्लूइड एंड इन्फेक्टेड द लिविंग फ्लूइड। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो हमारे MW साहब आए, देखते रहिएगा, 3 साइंटिस्ट आ गए। पहला साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर, वो बोले कि भैया हम नाम दे के जा रहे हैं, इनका नाम क्या रहेगा, वायरस रहेगा। वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम, मतलब एक तरह का पॉइजन फ्लूइड। फिर हमारे डीजे यूनिवर्सिटी साहब आए 1892 में, ये बता के गए भैया जो आप बता रहे हैं ये एक तरह का क्या है, वायरस है, मतलब वायरस के डिस्कवर किए थे लेकिन नाम नहीं दे पाए थे, डिस्कवर किए थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि हम वायरस का ही डिस्कवर किए। ये बता रहे थे कि अब कोई चीज है जो इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन बताया क्या, नाम देने वाला इंसान कौन था, लुईस पास्चर साहब थे जो वायरस का नाम देके गए। अब कह रहे हैं कि तीसरे साइंटिस्ट हमारे आ रहे हैं MW साहब, ये 1898 में, देखो 1892 में खोज हुआ था, 1898 में ये है, इन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड किया एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड टोबैको, मतलब उन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट यही वाला मोज़ेक डिजीज है टोबैको प्लांट, उन्होंने देखा कि इन्फेक्ट हो रहा है, मतलब कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है वो क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है किसको, प्लांट को, लेकिन प्लांट में भी किसको, इन्फेक्शन ऑफ हेल्थी प्लांट, जो हेल्थी प्लांट थे। और इसका मतलब उन्होंने यही बताया कि जो टोबैको प्लांट में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी पौधे थे जिसपे क्या हुआ था, वायरस इन्फेक्ट किया हुआ था, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि वो वायरस ही है। तो उन्होंने क्या किया, जो हेल्थी प्लांट था जब उसका फ्लूइड को उन्होंने पीसा और जो हेल्थी प्लांट था उसकी भी पत्तों को उन्होंने जब गिराया तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो हेल्थी प्लांट थे वो भी इन्फेक्ट हो जा रहे थे। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज है जो इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब प्लांट को खराब कर रहा है। तो फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने जब फ्लूइड को निकाला तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, बस यही कहा कि हमने जो इन्फेक्टेड प्लांट थे उसको हमने जब ग्राइंडिंग किया और उसका फ्लूइड बना के एक हेल्थी प्लांट पे जब हमने गिराया तो हेल्थी प्लांट क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस वो फ्लूइड की बात कर गए, जो फ्लूइड उन्होंने पीस के बनाया था इन्फेक्टेड प्लांट से। तो कह रहा है तो उसी का नाम उन्होंने क्या बोल दिया, फ्लूइड कंटिन्यूम वाइबम फ्लूइड, मतलब उन्होंने इसका मतलब होता है इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड। तो उन्होंने कहा कि जो ये फ्लूइड है जो आप टोबैको प्लांट को पीस के और उसका फ्लूइड निकाल के हेल्थी प्लांट पे गिरा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, हेल्थी प्लांट इन्फेक्ट हो जा रहा है, तो उस फ्लूइड का नाम इन्होंने क्या दे दिया, जो फ्लूइड उन्होंने पीस के बनाया था इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से और जो कि हेल्थी प्लांट पे भी गिरा रहे तो इन्फेक्ट हो जा रहा था, उस फ्लूइड का नाम उन्होंने क्या दिया, बोला फ्लूइड कंटेनिंग वाइबम फ्लूइड। याद रखिएगा, फ्लूइड कंटेनिंग वाइबम फ्लूइड का नाम दिया था किसने, MW साहब ने। उन्होंने क्या देखा था कि इन्फेक्टेड जो टोबैको प्लांट था उसके पत्तियों को ग्राइंडिंग करके एक लिक्विड बनाया, एक फ्लूइड बनाया और उस फ्लूइड को हेल्थी प्लांट पे जब गिराया तो हेल्थी प्लांट में क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। फिर कह रहा है कि जब इन्फेक्टेड हो गया उसी का उन्होंने नाम क्या दे दिया, फ्लूइड कंटेनिंग वाइबम फ्लूइड। उसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्टेड लिविंग फ्लूइड। तो उन्होंने बताया ये एक लिविंग ऐसा फ्लूइड है जो क्या कर रहा है, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। ये कहानी यहां तक समझ में आए। अब इसके बाद देखते हैं कि वायरस की और कहानी क्या है। तो हम लोग कहां देखे थे, MW तक देख लिए थे, अब हमें WM को देखना है। याद रखिएगा MW साहब क्या किए थे, वो फ्लूइड के बारे में बताए थे कि ये क्या है,
इंफेक्टेड लिविंग फ्लूइड है, वायरम कंटेनिंग वाला जो मीनिंग यूज किया है। अब यहाँ बोला है कि WM स्टेनले साहब 1935 में जब इन्होंने आया, इन्होंने क्या किया, देखा, शो करके मतलब दिखा दिया। क्या करके दिखाया इन्होंने, वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब पाउडरी फॉर्म में बना के दिखा दिया। ये दिमाग में रखिएगा कि वायरस को सबसे पहले पाउडरी फॉर्म में किसने बना के दिखाया था, WM स्टेनले साहब ने 1935 में। और फ्लूइड में सबसे पहले किसने करके दिखाया था, MW, याद रहेगा ना। तो कह रहा है कि जो हमारे WM स्टेनले साहब थे 1935 में, इन्होंने शो करके दिखा दिया किसको, वायरस को पाउडरी फॉर्म में, जो क्रिस्टलाइन कंटेनिंग लार्जली एंड प्रोटीन, मतलब बाद में जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में था, जब उसका इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो बाद में पता क्या चला, तो सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है। मतलब जब W स्टेनले साहब ने वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म, पाउडरी फॉर्म में किया और स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि जो ये क्रिस्टलाइन कंटेनिंग लार्जली अमाउंट था, मतलब उसमें ज्यादातर अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट थे। इतना कहानी याद रहेगा। WM स्टेनले साहब ने वायरस को पाउडरी फॉर्म में करके दिखाया, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में करके दिखाया। जब उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में किया, उन्होंने ये बताया कि जो ये पाउडरी फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो चीजें दिख रही है वायरस की, उसमें ज्यादातर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अब कह रहा अगला लाइन, कह रहा है कि द वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब कह रहा है कि वायरस के पास क्या हो सकता है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। कह रहा है कि उसमें भी सबसे ऊपर क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है। प्रोटीन कोड को हम किस नाम से जानते हैं, तो कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और जेनेटिक मटेरियल इसका क्या हो सकता है, RNA और DNA, मतलब RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है, बोथ दोनों देखने को मिलता है। लेकिन जो ऊपर का प्रोटीन कवरिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, ये आपके बुक में फिगर दिया गया है, आप अपने नोट्स में उस फिगर को जरूर बना लेना। दो फिगर दिया गया है, एक बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम भले बैक्टीरिया है लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है क्या, वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। यहाँ देखो फिर क्या बोला है, कह रहा है कि द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टेड, मतलब कह रहा है कि वायरस में जो आप प्रोटीन कोड देखते हैं जिसको कैप्सिड बोलते हैं, वो प्रोटीन इन्फेक्शन नहीं करा रहा होता है। जब भी इफेक्ट करता है होस्ट सेल पे, तो होस्ट सेल जो भी होगा उसमें जब वायरस अटैक करता है, तो कह रहा है इसमें लाइन का मतलब यही है कि जो उसका प्रोटीन कोड होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, वो इन्फेक्शन काज नहीं कराता है। बाकी इन्फेक्शन काज करा कौन रहता है, उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है कौन, RNA या DNA। तो वायरस का जो इन्फेक्शन काज कराता है उसका जेनेटिक मटेरियल कराता है। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, RNA को या DNA को। अब कह रहा है कि इन्फेक्शन प्लांट, अगर कह रहा है कि वायरस अगर इन्फेक्शन कर रहा हो किसमें, प्लांट में, तो प्लांट में जब भी इन्फेक्शन करेगा उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। मतलब वायरस में जब भी वायरस जब भी प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा होगा, समझ आ रहा है ना, पेड़ पौधों में जब इन्फेक्शन कर रहा होगा तो उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। लेकिन वही बात बोल रहा है कि अगर जब वायरस क्या कर रहा होगा, एनिमल में इन्फेक्शन काज कर रहा होगा, तो उसका क्या हो सकता है, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA या DNA दोनों हो सकते हैं। तो एक चीज आप पकड़ के रखिएगा, क्वेश्चन नीट में ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, और इन्फेक्शन कौन काज कराता है ये भी पूछा जा चुका है। अब इस पे कहानी यही है, और ये भी पूछा जा चुका है कि सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था, पाउडरी फॉर्म में किसने शो करके दिखाया था। तो कह रहा है कि प्लांट में क्या है, बस इतना याद रखिएगा, प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इन्फेक्शन काज कराता है। एनिमल में क्या होगा, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA या DNA दोनों काज कराते हैं। तो एनिमल में RNA और DNA दोनों काज कराएंगे, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। लेकिन प्लांट में क्या होगा, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही काज कराएगा बीमारी। समझ में आया। वायरस फिर कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज, ये कह रहा है कि नाम भले बैक्टीरियोफेज है लेकिन भैया बैक्टीरिया ये नहीं है, ये क्या है, वायरस है। इसमें देख लीजिएगा हेड, ट्रंक, टेल, ये वाला जो दिया गया है ना लैटिन वाला, एक बार आप NCERT का फिगर जरूर बना लीजिएगा अपने मतलब उसमें। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया फेज होता है वो क्या होता है, वायरस होता है दैट इन्फेक्ट इन बैक्टीरिया। मतलब ये बैक्टीरिया फेज नाम तो है लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है क्या, वायरस। कह रहा है कि ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज जिसका नाम रखा गया है, ये काज क्या कहलाता है, ये है वायरस लेकिन इन्फेक्ट किसको करता है, बैक्टीरिया को। मतलब इन्फेक्शन किस में काज करता है,
बैक्टीरिया में। फिर कह रहा है कि हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब कह रहा है कि जो बैक्टीरिया पेज होता है इसके पास कौन से जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो इसके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, याद रहेगा ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में। भले बैक्टीरिया फेज नाम है लेकिन बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, वायरस है। और किस पे इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, तो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। फिर कह रहा है कि आप कैप्सिड, कैप्सिड तो प्रोटीन कोड होता है, वायरस का प्रोटीन कोड ही तो होता है जिसे हम कैप्सिड नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि कैप्सिड मेड ऑफ द स्मॉल सब यूनिट, मतलब क्या होता है, वो छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है। आपके फिगर में देखिए एक नीला कलर का दिया गया है, उसमें कुछ फिगर ऐसा दिया गया हो, कह रहा है कुछ फिगर ऐसा दिया गया होगा। अब इसके बाद इसी में ऐसे कैप्सिड का कुछ फॉर्मेशन बोला गया। दिया गया है, अब ये जो दिया गया होगा कुछ ऐसे दिया गया होगा। ये कह रहा है ये क्या है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, ये डबल स्टैंडर्ड, ये वाला काम है। डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो मुझे तो वायरस बना दिया, मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मानते हैं उसको। अरे मानने में क्या जाता है भाई, नहीं फिगर कर रहे हैं, ठीक है जो भी है। अब कह रहा है कैप्सिड की बात किया है, कैप्सिड ही तो मुझे बताना है, बताने के पीछे का मतलब यही था, ये बता दो कैप्सिड क्या होगा। ये सब यूनिट है ना, ये छोटे छोटे सारे सब यूनिट है ना, 1 2 3 में तो क्या है, छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके ही तो बना है कैप्सिड। कैप्सिड को ही तो हम बोल रहे हैं उसी टाइप से। ये क्या है, ये प्रोटीन कोड है, लेकिन ये क्या है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अगर एनिमल काज कर रहा होगा तब, प्लांट में होगा तो ओनली फॉर ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। प्लांट की जब भी इन्फेक्शन की बात करेगा तो दिमाग में एक ही चीज रखिएगा कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, डबल की तो बात होनी नहीं। लेकिन एनिमल की जहां भी बात करेगा वहां क्या होगा, सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए, मतलब दोनों में कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। अब कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में बोल रहा है कि ये होता तो वायरस है, नाम भले बैक्टीरियोफेज है लेकिन होता क्या है, वायरस है। लेकिन अटैक किस पे करता है, बैक्टीरिया पे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, बैक्टीरियोफेज दिया गया। अब कह रहा है यहाँ पे कैप्सिड का, कह रहा है कि कैप्सिड मोड ऑफ द स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर, मतलब कह रहा है कि जो हम कैप्सिड को सब यूनिट को, एक सब यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे। मतलब हम एक की बात करेंगे तो कैप्सोमियर है, पूरे की बात करेंगे तो कैप्सिड है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अगर एक पार्टिकुलर की बात करूंगा, ये कई है, अगर एक पार्टिकुलर की बात करूंगा तो क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर बोलेंगे। अगर पूरे कैप्सोमियर की बात करूंगा तो कैप्सिड बोलेंगे। अब याद रहेगा। अब कह रहा है कि प्रोटेक्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आखिर ये जो प्रोटीन कोड लगा होता है बैक्टीरिया पे, ये जो भी है टोबैको में जो वायरस है, तो क्या है, अगर ये प्रोटीन कोड कवर किया हुआ है तो आखिर ऊपर पूरे बॉडी में लगा हुआ, तो इसका अंदर कुछ कवर भी तो होगा, कुछ चीज को छिपाया भी तो होगा। तो कह रहा है किस चीज को ये प्रोटेक्ट किया होगा, तो प्रोटेक्ट किसको किया होगा, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को ये क्या किया होगा, जो कैप्सिड होगा वो प्रोटेक्ट किया होगा। अब कह रहा है कि जो कैप्सोमियर होता है, मतलब एक चीज की बात कर रहा है, कैप्सोमियर मतलब एक यूनिट, एक सब यूनिट की बात कर रहा है। ये सब यूनिट है ना, अगर सबको मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैप्सिड हो जाएगा। अगर एक की बात करेंगे तो कैप्सोमियर। तो अब बोला यहाँ पे कि कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल, मतलब कह रहा है या तो गोलाई में हो, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, मैथ की भाषा बोल रहा है यहाँ पे कि मतलब उसका जो डिजाइनिंग है जरूरी नहीं है कि वो मतलब हेलिकली हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है। तो वही बोला है कि जो कैप्सोमियर आर अरेंज, मतलब अरेंज तो हो सकता है किस किस फॉर्म में, या हेलिकल होगा या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रीज फॉर्म करेगा। मतलब ये या तो हेलिकल फॉर्म में दिखाई देंगे या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। अब कह रहा है इसके पास है कि वायरस से डिजीज कौन कौन से होते हैं। तो वायरस से डिजीज कौन कौन से होते हैं, मम्स जो आपके एनिमल में देखने के लिए शायद मिलते हैं, स्मॉल पॉक्स एनिमल और ह्यूमन दोनों में देखने के लिए मिलते हैं, हर्पिस भी देखने के लिए मिल जाता है आपको एनिमल में भी, फिर से इन्फ्लुएंजा वाला भी, एड्स वाला भी, सब क्या है वायरस। आपको बस यही याद रखना है कि वायरल डिजीज
कौन कौन से होते हैं, वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो मम्प्स भी होता है, स्मॉल पॉक्स भी होता है, हर्पिस भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है और एश भी होता है। लेकिन कुछ छोटी सी एक और पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा गया है कि प्लांट में आखिर वायरस कौन कौन सा बीमारी काज कराता है, उसमें कौन कौन से, मोज़ेक फॉर्मेशन, अभी आपने पढ़ा था ना मोज़ेक डिजीज, टोबैको प्लांट, उसी की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि लीफ कर्लिंग, अगर जिसमें मोज़ेक, अगर वायरस जिसमें लग जाता है उसका लीफ क्या हो जाएगा, कर्लिंग फॉर्म हो जाएगा, मतलब वो सिकुड़ जाएंगे, घूम जाएंगे, तो एंट्स जाएंगे। अब कह रहा है कि कर्लिंग भी होगा और एलोइस भी हो जाएगा, एलोइंग कलर मतलब येलो कलर के दिखने लगेगा। कर्लिंग तो होगा, मतलब घुमा हुआ घुमावदार तो होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा उसका कलर, येलो कलर का दिखने लगेगा। ये भी एक तरह का वायरल डिजीज ही होता है। अब कह रहा है कि वीनस शार्लिंग और ड्राफिंग, मतलब कह रहा है ये भी एक बीमारी है जो वायरस ही काज कराता है, लेकिन किसमें होता है देखने के लिए, प्लांट में देखने को मिलता है। और कह रहा है कि ये सर्टेन ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ होता है ना, कुछ ऐसे भी प्लांट में ये काज कराता है जिसमें क्या होता है, ग्रोथ एक भाई बड़ा हो जाता है, या तो एक भाई छोटा हो जाता है, या तो गांठ पड़ जाता है। आपने देखा होगा कुछ टहनियों में, प्लांट के कुछ टहनियों में कुछ ऐसा ऐसा दिखने लगता है, सभी भाई देखे हैं कि नहीं आप, ऐसा ऐसा सा, मतलब एक फूला फूला सा हो जाता है, वो भी क्या होता है एक तरह से वायरस डिजीज ही होता है। वो भी प्लांट में क्या होता है, ये जो दिखने के लिए मिल जाता है वो वायरल डिजीज ही बोलते हैं। तो अभी तक इसमें कोई डाउट है? तो इस वायरस वाले, ये दिमाग में रख लीजिएगा, जो वायरस टॉपिक दिया गया है इसे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं। अब तक मैंने जितना पॉइंट लिखाया है, चाहे वो 12 या 16 पॉइंट हो, आप इस 16 पॉइंट से बाहर मत पढ़िएगा। ये आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, चाहे जैसे भी घुमा के दे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 2 क्वेश्चन, अगर 16 लाइन में 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए तो इससे बड़ी चीज क्या है आपके लिए नीट में। तो कृपया करके इसको मतलब अच्छे से नोट्स बना के और रिवीजन करिएगा। बाकी यहीं तक, बाकी हम आगे देखते हैं जो भी टॉपिक आएगा।